नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास में झारखंड के न्यू करंट अफेयर 2024-25 को बताने जा रहे हैं। एग्जाम भी से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी बिंदु हैं वो सब ऑथेंटिक बिंदु को हम आज शामिल किए हैं। झारखंड विधानसभा 2024 का परिणाम घोषित हो गया है, इसी से रिलेटेड करंट अफेयर होंगे, इसलिए आप सभी लोग नोट करते जाएंगे और हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, दूसरे बच्चों तक यह क्लास पहुंच जाएगी। 2024 का जो परिणाम घोषित हुआ वह बहुत ही भारी मतों से जेएमएम की विजय हुई। यह झारखंड के विधानसभा, झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी के क्षेत्रीय मुख्यमंत्री की विजय हुई है। बहुत खुशी की बात है, इसलिए अब हर परीक्षा ली जाएगी। तो देखिए, झारखंड विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया समीकरण को समझिए, गणित को समझिए किस तरह से होती है। तो झारखंड जो बना था वो बिहार से कट करके बना है, और झारखंड विधानसभा की गठन जो हुई थी वो 22 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। यह बात आप भूलेंगे नहीं। किस राज्य के रूप में? तो 28वां राज्य के रूप में स्थापना हुई थी। चुनाव की प्रक्रिया झारखंड में पहले 4 चरण में चुनाव होती थी, लेकिन 2024 में यह केंद्र सरकार ने पारित कर दिया कि यहाँ पे अब 2 चरण में चुनाव होगी। झारखंड में जो चुनाव हुई थी वो 2 चरण में हुआ था, फर्स्ट चरण और दूसरा चरण, जो कि फर्स्ट चरण की 13 नवंबर को संपन्न हो गई थी और सेकेंड चरण 20 नवंबर को। यहाँ पे फर्स्ट चरण में जो मतदाता थे वो लगभग 63.75% मतदान किए थे, और सेकेंड चरण में 66.5% की मतदान हुई थी। सीटों की बात करें तो फर्स्ट चरण में 43 सीटों पर चुनाव हुई थी और सेकेंड में 38 सीटों पर चुनाव लड़ी गई थी, जो कि बहुमत की सरकार बन गई है झारखंड में। आप सभी लोग खुशी से पढ़ें जरूर। यहाँ पे कुल सीटों की संख्या कितना है विधानसभा के? तो 82 है। यदि निर्वाचित पूछेगा तो 81। एक पर जो होता है इंग्लो इंडियन का अधिकार होता है, एक बिना चुने हुए आते हैं। सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की आवश्यकता पड़ती है। यदि जिसकी सीट 41 हो जाएगी उसकी सरकार वो बना सकते हैं। सामान्य सीटें की संख्या झारखंड में विधानसभा में 44 है और एससी 9 है। उसी प्रकार एसटी की संख्या कितना है? तो 28 दिया गया है। और इन बिंदुओं को आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नेमधारी जी थे। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 14 है, जिसमें से एससी का 1 दिया गया है और एसटी को 5, अन्य को 8 दिया गया है। टोटल मिला करके 14 हो जाते हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 6 हैं। जिला झारखंड में 24 है। परमंडल यदि पूछेगा तो 5 परमंडल यहाँ पे है। इन बिंदुओं को आपको किसी भी हाल में ध्यान रखना है। विधानसभा के अध्यक्ष जो है रविंद्रनाथ महतो, वो 11वें अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये हेमंत सोरेन से रिलेटेड है, इसीलिए आज हम बता रहे हैं 11वें। तो हेमंत सोरेन जब 2019 में शपथ लिए थे तो 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर लिए थे। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 45 है, प्रखंड 263 है। नए सितारे झारखंड के, इसलिए आपको इन बिंदुओं को हर हाल में ध्यान रखना है। जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, तो हेमंत सोरेन 11वें मुख्यमंत्री के रूप में 29 दिसंबर 2019 को शपथ ग्रहण किए थे। उसके बाद जब ये जेल चले गए थे तो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर फरवरी में चेम्पई सोरेन बैठे थे, और 2 फरवरी को इन्होंने क्या किया था? शपथ ग्रहण इनको मिला था। किसके शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? तो राज्यपाल, ठीक है, चेम्पई सोरेन को करवाए थे, और 3 जुलाई 2024 तक ये पदभार को संभाले थे। इन बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चेम्पई सोरेन इसलिए क्योंकि ये पलटू राम है, थोड़ा सा इधर उधर पलट गए हैं, इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान जरूर रखिएगा। हेमंत सोरेन का जन्म 10/8/1975 में हुई थी। फिर से सुनेंगे, हेमंत सोरेन का जन्म 10/8/1975 को, कहाँ? नेब्रा में,
ग्राम यदि पूछेगा तो नेवरा, कौन सा जिला? रामगढ़ जिला में यह पड़ता है। इनके पिता का नाम शिबू सोरेन है, जो झारखंड के अलग होने में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। माता का नाम रूपी सोरेन है। चुनाव कहाँ से लड़े थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन बिंदुओं को, ठीक है, इसीलिए हम आज इस क्लास में ऑथेंटिक बिंदु को ही बताने जा रहे हैं। चुनाव लड़े बरहेट से। हराए किसको? तो हेमरम साहब को हराए। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी हैं, तो इससे इनकी पार्टी का नाम क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि जेएमएम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस को भी शामिल कर लिया गया है। तब इनकी सीटों की संख्या कितना हो गया है? 55। और बीजेपी कितना लाया है? तो 24 पर जाकर के सिमट गया है, लगभग 24 या 25, ठीक है, इसी संख्या में सिमट गए। पहली बार हेमंत सोरेन को किसने हराया था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। तो स्टीफन मरांडी जी ने हराए थे। कब? 2005 में दुमका विधानसभा से, ठीक है, लड़े थे। पहली बार भी पूछेगा तो आप दुमका लगाएंगे। कौन हराया था? तो स्टीफन मरांडी जी हराए थे। इन बिंदु को आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है। आज 2005 ईस्वी में प्रथम बार मुख्यमंत्री कितने दिनों के लिए बने थे हेमंत सोरेन? तो यह याद रखेंगे, 1 साल 168 दिन के लिए बने थे, ठीक है। ये बिंदु आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं। नए स्टार, नए सितारे कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से भी ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे। इनकी भाषण यदि आप सुनेंगे तो इन्होंने जाति पाति को न रख करके विकास के मुद्दा को ही उठाए थे। इनकी सभा में बहुत ही भीड़ उमड़ गई थी, खास करके महिलाओं को इनका सपोर्ट बहुत मिला, इसलिए भारी मतों से विजय हुए। कल्पना सोरेन का जन्म 15 मई 1976 उड़ीसा में मयूरभंज जिला में हुआ था। पति हेमंत सोरेन, जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो गांडे विधानसभा से जीते हैं। बचपन का नाम कल्पना मुर्मू है। इन्होंने हराए किसको है? तो मुनिया देवी को 2024 का चुनाव में। तीसरा स्टार है चंपई सोरेन। इनको तो सब जान रहे हैं। मुख्यमंत्री के लालच में ये जेएमएम से बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अपना कुर्सी ये बचा लिए। चुनाव कहाँ से लड़े? तो सरायकेला से 7 बार विजय हुए हैं, कोई एक ही दूगी व्यक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री कब बने? 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक मुख्यमंत्री रहे, जब हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल चले गए थे। देखिए, सबसे बड़ा बीजेपी का मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ा गलतफहमी कि गलत तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया था। कुछ वैसा चीज़ मिला भी नहीं प्रूफ में। राज्यपाल जब थे सीपी राधाकृष्णन थे, ठीक है, ये जब मुख्यमंत्री थे। कौन? तो हेमंत सोरेन। जन्म जो है से 1 नवंबर 1956 को हुआ था। किनका? तो चंपई सोरेन को सरायकेला में इनका जन्म होता है। गणेश माहली, ठीक है, जेएमएम को थे, इन्हीं को इन्होंने हरा दिया है, चंपई सोरेन। एक और हैं जयराम महतो, नए खून खोलता हुआ। इनकी भाषण यदि आप सुनेंगे तो हमेशा गर्मजोशी से बात करते हैं। जयराम महतो ये डुमरी विधानसभा से गिरिडीह जिले से लड़े हैं। जयराम महतो उभरते हुए स्टार हैं और बहुत ही अच्छे विचार के हैं, बहुत अच्छे विचारधारा भी रखते हैं। इनकी पार्टी भी इन्होंने बना लिया है। हराया किसको? तो बेबी महतो के, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी थे। चौथे स्टार हैं बाबूलाल मरांडी। ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं झारखंड के। जीते थे धनवार सीट से, गिरिडीह जिला में पड़ता है। किनको हराए? निजामुद्दीन अंसारी को इन्होंने हरा दिए हैं। अब एक है बसंत सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के भाई हैं। ये अपने परिवार में अधिक सीटें दिए हैं और लगभग सभी ने जीत हासिल कर ही लिए हैं। बसंत सोरेन ये दुमका से जीते हैं। हराए किसको? तो सुनील सोरेन को इन्होंने बहुमत से, भारी मतों से हरा दिए हैं। विजय तो हो गए हैं। भाभी जामताड़ा से लड़े थे। इनका भाभी का नाम था सीता सोरेन, जो कि हार जाते हैं। झारखंड की योजना अब बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, कि झारखंड में कौन कौन सी योजना आई है। तो 23-24 में और 25 में लगभग
दो योजना जो कि मैया सम्मान योजना 1,000 रुपया राशि देने की प्रत्येक माह घोषणा की है और बहुत सारी महिलाओं के फंड में अकाउंट में चले गए थे। इसे बढ़ा करके 2,500 रुपया कर दिया गया और कर्मचारियों को 60 से 62 वर्ष करने की घोषणा किए थे। किन्होंने? तो हेमंत सोरेन ने। दूसरा योजना है अबुआ आवास योजना। करेंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें अबुआ आवास योजना ने गरीबों को घर बनाने के लिए 2 लाख रुपया देने की कोशिश किए थे, ठीक है, शुरुआत किए हैं और यह 15 अगस्त 2023 से प्रारंभ हुई है। कौन सा? अबुआ आवास योजना की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। कभी पूछ देगा कि कब शुरुआत हुई थी, तो 15 अगस्त 2023 के। इसलिए आज के जो बिंदु है, ऑथेंटिक बिंदुओं को आपको नोट कर लेना है किसी भी हाल में। यदि आप छोटा समझ करके या सोचते हैं कि स्किप करके, तो आप गलत फहमी में पड़ जाते हैं। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।